जय श्री राम। साथियों, आज हम पक्षीराज गरुड़ जी और काकभुसुंड जी के बीच का संवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मई काढ़ही भगति मधुरता जाही। वेद समुद्र है, ब्रह्म पयोनिधि ज्ञान मंद्राचल है, मंदर ज्ञान, और संत देवता संत सुर आही, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं। कथा सुधा मति काढ़ई, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती, भक्ति मधुरता जाही। विचरति धर्म असि ज्ञान, विचरति धर्म असि ज्ञान, मद लोभ मोह रिपुमाई, जय पाए सो हरि भक्ति देखूं खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से आपको अपने आप को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करता है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि से प्रेम बोलेऊं खगेराहू, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। और मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बताकर कहिए। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्बल शरीर कौन सा है। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संचेपऊं कहूँ विचारी। फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। ये पक्षीराज गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभुसुंड जी से। संत असंत मरम तुम जानऊ, तिन कर सहज स्वभाव बखानऊ। संत और असंत का मर्म या भेद आप जानते हैं, उसके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कयों कवन अध परम कराला। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। काकभुसुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। नरतन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत तेही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। नरक स्वर्ग अप वर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। और मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनुधारी हरि भजई न जे नर, सो तनुधारी हरि भजई न जे नर, होई विषयरत मंद मंद तर। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण या प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, कांच की रिचि बदले तेले ही, करते डारी परस मणि देही। और वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े लेते हैं।
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। जग में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जग में सुख नहीं है। श्री गरुड़ जी ने ये पूछा था कि भाई बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। परोपकार बचन मम काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सही सुख पर हित लागी, संत सहई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। और गरुड़ जी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए रहते हैं। दूरभुज दूर भुरज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति से विपित विशाला। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरई। किंतु दुष्ट लोग अपनी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपिकारी, अहि मूसक इव सुन उर्गारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशिन साही, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाई। हे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं और खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। दुष्ट का अभ्युदय उनकी प्रसिद्ध अदम ग्रह के केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होती है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तुम्हारी। और संतों का अभ्युदय सदैव सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखद होता है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नि गरीसा। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। और जब गरुड़ जी ने उनसे पूछा कि किस प्रकार से लोगों का धर्म होना चाहिए, तो परम धर्म श्रुति विदित हिंसा, पर निंदा सम अग्नि गरीसा। और वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। ये काकभूषण जी गरुड़ जी को ये समझा रहे हैं कि भाई क्या पुण्य है और क्या पाप है। कि कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अद परम कराला। कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान पाप कौन सा है। तो यही कहा है उन्होंने काकभूषण जी ने कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नि गरीसा। कि वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है।
हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म शस्त्र पाव तन सोई। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन मई बायस शरीर धरी। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोये का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुर सुरती निंदक जे अभिमानी, रो रव नरक परई ते प्राणी। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रोवर नरक में पड़ते हैं। हो उलुक संत निंदारत, मोहि निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। और संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू बनते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञानी रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो जाता है। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमगादर होई अवतरही। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। सुनौ तात अभिमान सिरोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। तात अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। क्योंकि गरुड़ जी ने पूछा कि मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। कि फिर मानस रोगों को समझा कर बताइए, आप तो सर्वज्ञ हैं और मुझ पर कृपा भी बहुत है आपकी। तो काकभूषण जी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुण्य उपजय बहुसूला। सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाति जारा। काम वात है, लोभ अपार है, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करई जे तिनई भाई, उपजई सन्नताप दुख पाई। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। और कठिनता से पूर्ण होने वाले विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब सूल या कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, वे अपार हैं। ममता दादु कंटु ईर्षाई, हरस विषाद गहे बहुताई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग है। पर दुख देखी जरई सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कटुलई। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही छई है, दुष्टता और मन की कुटिलता की कोढ़ है। अहंकार अति दुख डम, अहंकार अति दुख डमरुआ, दंभ कपट मदमान नहरुआ। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू अर्थात गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नशों का रोग है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईशना तरुण तिजारी। तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोधर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मन की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि जवर मत सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेगा। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के जवर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि सब नर मरही, एक व्याधि बस नर मरही। ए असाधि बहु व्याधि, एक